सुना। उसमें उन्होंने कहा कि मान लीजिए आपका कोई कीमती गहना, हीरे की अंगूठी किसी बाल्टी में गिर गई है और वो बाल्टी पानी से भरी हुई है और वो पानी साफ नहीं है, मिट्टी वाला पानी है, इन्हें खंदलो ये मिट्टी करने, वो पानी साफ नहीं है, बिल्कुल उस पानी में मिट्टी घुली हुई है, तो क्या आपको ऊपर से देखने पर आपकी कीमती अंगूठी हीरे वाली दिखेगी? क्योंकि पानी बहुत मिट्टी वाला है, नहीं दिखेगी। तो फिर क्या किया जाए? उन्होंने कहा कि फिर अपने उस पात्र को आप नल के नीचे रख दो और नल खोल दो, उसमें नया पानी जब डलेगा तो जो पहले गंदा पानी है वो ओवरफ्लो होगा, बार बार ओवरफ्लो होगा, और ज्यादा ओवरफ्लो होगा। ओवरफ्लो कौन सा पानी होगा? जो मैला पानी है बीच में। बहुत से लोग हमें कहते हैं कि महाराज अस भगवान का भजन करने, ध्यान लगाने बैठते हैं तो मन लगता नहीं है, बुरे बुरे ख्याल आते हैं। तब मैं उनसे कहता हूं मेरे प्यारे भाई, मेरा भी नहीं लगता है, लगता मेरा भी नहीं, पर फिर भी मुझे इस दृष्टांत ने थोड़ा ढाढ़स दिया, तसल्ली के अंदर हमारे भीतर जो भरा पड़ा है उस पवित्र नाम धारा के अपने अंदर प्रवेश करवाने से, उस नाम धारा को ग्रहण करने से जो भीतर मैला पानी भरा है वही तो निकलेगा। अंदरा उगे विचार निकलने ने जिड़े प्रोचे हैं वही तो निकलेगी। अब मेरे राष्ट्र का युवा जिसको ये सुनना चाहिए रोज कि मेरा रंग दे बसंती चोला, या ये देश है वीर जवानों का, या फिर सुजलाम सुफलाम, वो आज देश का युवा अपनी गाड़ी में सुनता है कि चोली के पीछे क्या है। विचार करो बंधुओं, तुम कहोगे कि ये गलत गाना है, आप कैसे सोच रहे हैं? अगर ये गलत नहीं है तो क्या एक नौजवान वही गीत वही शब्द अपनी माता से कहेगा, अपनी बहन से कहेगा कि चोली के पीछे क्या है? मेरे देश का युवा ऐसे उल्टे सीधे बेढंगे गीत सुन रहा है तो जो अपने अंतःकरण में वो भर रहा है वही तो निकलेगा यार। बंधुओं, मुझे याद है अपना बचपन, मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है। ऐसा माहौल था श्री महाराज जी के कारण से, पूरे गांव का, घर का तो माहौल उत्तम था। बहुत बहुत स्वागत है तहसीलदार साहब जी का। बहुत बहुत स्वागत। सारे इलाके के तहसीलदार जी ने उन्हें कट्ठे गए, मडाल स्कूल बड़ा अच्छा कार्यक्रम था। मैंने आख्या भाई मिगी जान दो उत्थे भी झंडा चढ़ना। नौजवानों जरा सोचो, अगर हमारा समाज जागरूक हो जाए और ऐसी मांग करे कि मेरे देश में ऐसे गानों को चलाने की परमिशन कौन देता है? ठीक है, मानसिकता तो देखिए, मानसिकता तो देखिए। कहां ये योगियों का देश, यहां के योगी पुरुष
जिनको स्त्री और पुरुष में भेदभाव नहीं है, वो देश, इस पवित्र राष्ट्र को मेरे नौजवान साथियों हम ऐसी कामना करें कि यहाँ का युवा राष्ट्र भक्ति से, ईश्वर भक्ति से ओतप्रोत हो, उसे घिन आए ऐसे घृणित शब्दों से, उसे घिन आए। ये क्या हो गया है? माताओं को, बच्चियों को डांटा जा रहा है कि तेरे सिर पे चुनरी नहीं है, और विवाह में शरेआम जो गीत लगाया जा रहा है, शादी विवाह में ऐसे अश्लील बेढंगे शब्द गा गा करके नाचा जा रहा है, जिसका कोई तुक नहीं बनता। बंधुओं, सबसे ज्यादा अमीर देश है परंपरा के मामले में, ऐसी अमीर परंपरा आपको कहीं और नहीं मिलेगी, कहीं और नहीं मिलेगी। एकमात्र ये मेरा आपका सुंदर प्यारा भारत है, जहां की विद्या ऐसी थी, यहाँ की पढ़ाई ऐसी थी कि जैसे जैसे बच्चा पढ़ते जाए वैसे वैसे उसमें विनय आती जाए, उसमें झुकाव आता जाए। जितना पढ़ा हुआ यहाँ का नागरिक होता था उतना झुका हुआ होता था और उतना ही अध्यात्म को जानने वाला होता था। बंधुओं, मैं विनती करूं पुनः कि हमें अपने अपने से शुरू करना है। जिन्हें लगता है कि मुझे ऐसी कल्पना करनी है सशक्त भारत की, मजबूत भारत की, मुझे ऐसी कल्पना करनी है कि जहां सभ्य भारत हो, शिष्टाचारी नौजवान हो, तो नौजवानों अपने से शुरू करना है। मैं लेक्चर करता रहूं और अपने बुजुर्गों के प्रति मेरा कोई मान सम्मान ना हो, आपसे कहूं बैंगन मत खाओ और खुद जाकर के कहूं कि ये तो संगत को मना किया है, हम तो खा सकते हैं, ऐसा नहीं चलेगा। अपने से शुरू करना है नौजवानों। ये सुखदेव जैसे महापुरुषों का देश है, शास्त्री जी महाराज जैसे महापुरुषों का देश है। और बंधुओं, मैं विनती करूं, कुछ लोग आज भी बहुत बुरी तरह से गुलाम हैं, वो आज भी आजाद नहीं हुए। मन की चंचलता हमें बुरे तरह से जकड़े हुए है। मन की चंचल तरंगे हमें गुलाम बना देती है। नौजवान साथियों, बहुत से नौजवान क्या नशे के गुलाम नहीं? तुम्हारे लिए तो आजादी आई नहीं प्यारे। इसलिए मैं विनती करूं, आप भी आज गणतंत्रता दिवस पर आजाद होने का संकल्प करें कि मैं इस स्वच्छ भारत का अंग हूं, मैं इस पवित्र भारत का अंग हूं, नागरिक हूं इसका। अगर मैं कोई छोटा मोटा नशा करता हूं तो उसका मैं त्याग करता हूं। यही आपका सबसे उत्तम देश प्रेम होगा। अगर आप कहो कि मैंने हजारों रुपया खर्च कर दिया और गणतंत्र दिवस मनाया, मुझे लगता है कि वो मनाना इतना वैलिड नहीं है, इतना उसकी वैल्यू नहीं। ये संकल्प करो कि मैं जो नशा करता हूं, आज गणतंत्र दिवस पर शहीदों ने जिसको बलिदान दे करके संजोया है, लाया है इस दिन को, उन्होंने तो अपने सर का बलिदान कर दिया, सर्वस्व का बलिदान कर दिया, सब कुछ लुटा दिया। अरे तुम अपना एक छोटा सा व्यसन नहीं छोड़ सकते? सिर बढ़ाने दिया बड़ी बड़ी गल्लां ते दूर रहियां,
एक निकियारी बीड़ी, एक छोटा जिहा चुटकी का पैक, क्या बोलते हैं उसको यार, तंबाकू। एक ये नहीं तुम अगर छोड़ पाओगे तो तुम सिर कैसे दे लोगे देश के लिए। तेरे को चुड़की नहीं छुड़वा दी, तेरे को तंबाकू नहीं छुड़वा दा, बीड़ियां नहीं छुड़वा दिया, गल सिर देने की कर दे। तो प्रत्येक नौजवान ये संकल्प करे कि मैं नशा मुक्त जीवन जीऊंगा, क्योंकि इस राष्ट्र में पवित्रता की बड़ी अहमियत है। बंधुओं, यहां पूज्य उसे कहा गया है जो त्यागी हो, यहां पूज्य उसे कहा गया है जिसके भीतर बड़े बड़े अच्छे विचार पनपते हों। यहां जेंटलमैन सिर्फ उसे नहीं कहा गया जो सुंदर कपड़े पहने। स्वामी विवेकानंद ने तो डांट कर कह दिया था कि आपके देश में जेंटलमैन सिर्फ उसे कहा जाता है जो सिर्फ अच्छा कोट पैंट पहने, पर मेरे देश भारत में उसे महापुरुष कहा जाता है जिसके पास गुण हो, जिसके पास चरित्र हो, जिसके पास राष्ट्र और राष्ट्रवासियों के प्रति बहुत बहुत प्रेम हो। हमारे यहाँ उसको महापुरुष कहा जाता है। सारे इत्थे मते पैसे वाली बड़ा बंदा नहीं आख्या जाता, सारे इत्थे जिन्हें समाज की जोड़ने का काम किया हुआ उसी बड़ा बंदा आख्या जाता। मिसाल तौर पर शास्त्री जी महाराज, उन्हें टुटे दे बिखरे दे समाज की बड़े सुंदर तरीके के जोड़िया। मैं हैरान होना जिसले समाज में जाने का मौका लगता ना, और मैं सोचता हूं कि इस 32 साल की आयु में कितनी तेजी से काम किया होगा, कितनी तेजी से काम किया होगा कि 32 साल की आयु में कोई गांव नहीं छूटा, कोई इलाका नहीं छूटा। एक एक व्यक्ति को जाकर के पूछो, वो कहता है हाँ मैंने उनको सुना है, मुझे अनुभव है, मैंने महसूस किया है उनको कि बड़ी विलक्षण वाणी थी, लगता था कि कोई शंखनाद हो रहा है जब वो बोलते थे। माताओं, आपसे भी विनती करूं, बहनों, आप साक्षात संस्कृति की मूर्ति हैं, और मैं विनती करूं आपसे, आपको बहकाया जा रहा है जब लोग कहते हैं कि लड़कियों के प्रति आदर नहीं है। मेरी बहनों, एक भारत ही ऐसा है जहां लड़कियों के प्रति आदर है, और कोई मुझे कंट्री बताइए जहां पैदा होती ही बच्ची को चरण स्पर्श किया जाता हो कि शुक्र है कंजकाई है। सारे डोगरी च खुआन है कि उवे नार सलखनी जिन पहले जाई लक्ष्मी। उसे 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 बड़ा शुभ औरत माना जाता है जिसके पहले बेटी हो। और यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, ये यहाँ की धारणा है, कोई ये जर्मनी की धारणा नहीं है कि जहां नारियों का पूजन होता है आपसे ज्यादा उपेक्षा है। दो किस्म के स्टूडेंट्स होंगे ना, एक होंगे जिन्हें खाली या पास मार्क लेंदे कि 33% ले ता भी इं आंदे बस्ता कमाते कि पास होई है। एक वो होंगे जिन्हें 90% लिए भी रोंदे आते हैं घर कि मैं तो 99 वाला हाँ, मेरे 90 क्यों आए, है ना। आप सब वो हैं मेरी बहनों जिनके नंबर भी अगर काउंट किए जाए 75% रिजल्ट नहीं तो थोड़ा होगा चंगा। मेरे भरा दे बेचारे टामे चलो बड़े अच्छे नंबर लेते होंगे, पर 33% ऊपर भी नचते आते हैं कि वो पास हो गई है ना। थोड़ा मैं गल कर रहा था